खुशी का दिन है, क्योंकि बादशाह ने मुझे मेरे काम से खुश होकर सोने के 100 सिक्के इनाम में दे दिया है। अब गिनती करने बैठ गया, बैठा सब, बच्चा भी बैठा, बीवी भी बैठी, वो भी बैठा। गिरह को खोला, गिरह को खोल कर गिनती करने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 खत्म। फिर दोबारा गिना, फिर 99। बीवी कहने लगी जरूर कहीं ना कहीं आप एक सोने का सिक्का गिरा दिए होंगे। कहने लगा क्या बेवकूफ समझती हो, अंदर में झोले में है, फिर ऊपर से चादर देके गिरा बांध के लाया हूँ। 99 सिक्का एकदम महफूज लाया, एक सिक्का कैसे गिरा दूंगा, गिनती हूँ। तो बीवी कहने लगा अच्छा आप हटिए, हमको गिनती करने दीजिए। अब वो गिनती करने बैठी, 1 बार गिनी, 2 बार गिनी, 4 5 बार गिनती कर ली 99। बेटा कहने लगा आप लोग कम पढ़े लिखे, हमको दीजिए। अब बेटा गिनती किया 2 4 5 बार, फिर 99। फिर बेटी गिनती की, फिर 99। पूरी रात गिनते गिनते गुजर गई पूरी रात। सुबह की सफेदी नमोदार हो गई, सो भी नहीं पाया। 99 सिक्के गया, एक सिक्का कहाँ गिर गया, एक सिक्का कहाँ गिर गया। अब मुंह लटकाते हुए बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने वजीर को बुलाया, अरे वजीर कल जो सोने का 100 सिक्का तुमने उसको दिया था, उसका क्या हुआ। कहा बादशाह वो देखिए वो झूम रहा है। अब झूम झूम समझते क्या बोलते हैं, घूम, अरे वो यानी ऐसे जो आता है, ओंग 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 क्या बोलते हैं, झूमना। अब ऐसे करता है, एक होता है सोना, खर्राटा मार के सो गया, एक होता है ना भाई। कहा कि वो देखिए वहां टेक लगा के ऐसे ऐसे झूम रहा है। बादशाह ने कहा बुलाओ उसको, बुलाया। बादशाह ने देखा दोनों आंखें लाल है। कहा कि अरे तुम्हारी आंख क्यों लाल है। कहा कि बादशाह सच बताऊं, आपने जो कल 100 सिक्के सोने के दिए थे, एक सिक्का कहीं गिर गया। हम लोग पूरी रात में भी गिनती करते रहा, मेरी बीवी भी गिनती रही, मेरे बच्चे भी गिनते रहे, लेकिन 99 ही हुआ। आपने तो 100 सिक्के दिया था, लेकिन एक सिक्का कहाँ गिर गया। वही गिनती गिनती करते करते टेंशन में रात गुजर गई। फिर सुबह में ड्यूटी पे, सुबह में काम पे आना पड़ा। वजीर ने 1 रुपया का सिक्का जो रखा था ना पहला ही, उसको निकाला। कहा कि ये लो। कहा के बादशाह मैंने 1 रुपए का सिक्का इसका निकाल के जेब में रख लिया था, ये देखिए 99 इसको सोने का सिक्का मिला। इसको 99 मिलने की खुशी न हुई, एक जो नहीं मिला उसमें पूरी रात ये बेदार रह गया। के बादशाह वो एक सोना का सिक्का जो इसको नहीं मिला, वो इसको सोने नहीं दिया। कहा के बादशाह यही हाल आपका है, अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाजा है, मकान है, बिल्डिंग है, नौकर चाकर है, गाड़ियां है, खेती बाड़ी है, इतनी जायदाद है, इतने खजाने हैं, इतने मिलने की आपको खुशी नहीं है, लेकिन जो नहीं है उस गम में आपको नींद नहीं आती है। कहा के जो है उसी पे शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला तुम्हें मालदार बना देगा। जितना मिला है, साइकिल है ना, पैदल चलने वाले को देख के अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, कहिए या अल्लाह बहुत दिया है तूने, कम से कम इससे तो अच्छा बनाया है। अगर मोटरसाइकिल है, साइकिल वाले को देखिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और अगर अगर 4 व्हीलर है, मोटरसाइकिल वाले को देख के अदा कीजिए। सुनो लोगों, ऊपर वाले को मत देखो, ऊपर नीचे वालों को देखोगे, अल्लाह ताला का शुक्र गुजार बंदा बन जाओगे। हुजूर ने क्या फरमाया, वइन तरदा बिमा कसमल्लाहु लक तकुन अगनन नास। अल्लाह ने जितना दिया है उसी पे राजी हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें मालदार बना देगा। जितना अल्लाह ने दिया है। कोई पूछे क्या है, अल्लाह का शुक्र है। क्या है, अल्लाह का शुक्र है। कैसी कट रहे, अल्लाह का शुक्र है। हर चीज पे अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला तुम्हें दिल का भी और इंशाअल्लाह दुनिया का भी मालदार बना देगा। 2 बातें हो गई। तीसरी बात हुजूर ने फरमाया वअहसिन इला जारिक तकुन मोमिनन, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। यहाँ तो हर आदमी सोचता है मेरा पड़ोसी कब मकान बेचे के हम खरीद लें, हर आदमी सोचता है। ऐसा न करे मेरे भाई, बल्कि पड़ोसी अगर भूखा सोएगा कयामत के दिन अल्लाह आपसे पूछेगा, पड़ोसी का ख्याल करो। पड़ोसी अगर राजी रहेंगे तो याद रखना अल्लाह ताला तुम्हें कामिल ईमान वाला बना देगा। अब
इस पे भी 1 घंटे तकरीर हो सकती है, लेकिन जल्दी जल्दी चलिए। चौथा, हुजूर ने फरमाया जो चीज अपने लिए पसंद करो वही अपने भाइयों के लिए पसंद करो, अल्लाह ताला तुम्हें पक्का मुसलमान बना देगा। जो चीज अपने लिए पसंद नहीं कि जो चीज हमें ना पसंद है वो दूसरों को पसंद होगी, ऐसी चीज नहीं है। इसलिए जो चीज अपने लिए ना पसंद करते हो दूसरों के लिए भी ना पसंद करो। 5वीं चीज हुजूर ने फरमाया ज्यादा रोया करो कम हंसा करो, ज्यादा रोगे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल। ये 5 बातों पे अमल कीजिए, अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। यहाँ की कब्रिस्तान में जितने भी मरहूमीन लेटे हैं, जितने भी मोमिनीन मोमिनात इस गांव से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह ताला उन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। हयात बाकी रही फिर कभी मुलाकात होगी। 1:15 बज गए, हमें निकलना भी है और कोहरे का भी समय है। इंशाअल्लाह फिर कभी अगर आऊंगा, लेकिन एक बात मैं आखिरी बात कह देता हूँ, मेरे भाइयों नमाज की पाबंदी जरूर किया करो। सच पूछे तो मेरी भी तबीयत लग गई है आप लोग के यहाँ। इतने खामोशी से सुनने वाले सामईन, आज माँ बहनें भी खामोशी से सुन रही है। लेकिन एक बात याद रखना, जलसा कराने से ऐसा नहीं है कि आशिके रसूल कोई हो गया। हा? सिर्फ जलसा कराना ये आशिके रसूल की निशानी नहीं है। मजार पे जाना ये आशिके रसूल की निशानी सिर्फ नहीं है, बल्कि आशिके रसूल वो होता है जो जलसा भी करवाता है, मजार पे भी जाता है। जब आजान होती है तो मस्जिद भी नमाज के लिए जाता है। नहीं हो सकता अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है, वो कहता हम हुजूर के आशिक है, हम जान दे देंगे हुजूर के लिए। जो हुजूर के नाम पे फजर की नमाज पढ़ने ठंडी में मस्जिद नहीं जा सकता, नींद की कुर्बानी नहीं दे सकता है, वो हुजूर के नाम पे जान कैसे दे देगा? इसलिए बेनमाजी फरमाया भी हुजूर का आशिक नहीं हो सकता है। अगर चाहते हो हुजूर की आंखों में ठंडक पहुंचे तो नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी कर लो। है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ। अब आखिरी टाइम में बोल रहा हूं, बोल दो तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ। क्या होगा? मिलेगी कब्र में राहत नमाजी हो जाओ। और एक शेर सुना दूं, इजाजत है? अजान सुन के जो कामों को बंद करते हैं, आज बड़ा अलमिया है। अजान हो रही है, मोबाइल चल रहे हैं, अजान हो रही है, टीवी की आवाज तो कम हो रही है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा लोगों, अजान का एहतराम किया करो। अगर अजान का कोई एहतराम नहीं करता है, बेहुरमती करता है, उलमा फरमाते हैं, किताबों में आता है, जो अजान की बेहुरमती करेगा हो सकता है मरने से पहले उसका ईमान छीन लिया जाए, वो बेईमान होकर मरेगा। मस्जिद से अजान सुनो तो फिर बातचीत कर रहे हो तो बातचीत करना बंद कर दो, मोबाइल चला रहे हो मोबाइल को बंद कर दो, टीवी की स्क्रीनों को बंद कर दो। माँ बहनों तुमसे भी कहना चाहूंगा, अगर आजान होने लगे झाड़ू लगा रही हो थोड़ी देर रुक जाओ, आजान का पहले जवाब दे दो। आटा गोंद रही हो पहले रुक जाओ थोड़ी देर, फिर आटा गोंदना। अगरचे तुम काम कर रही हो रुक जाना, फिर आजान के बाद तुम काम कर लेना। अगर ऐसा कर लोगे तो क्या होगा? आजान सुन कि जो कामों को बंद करते हैं उसे पुकारेगी जन्नत नमाजी हो जाओ, उसे पुकारेगी जन्नत नमाज।